हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के कल्चर के अंदर राजस्थान के मेले और त्यौहार। और उसके अंदर हमने चैत्र माह तक कंप्लीट कर लिए थे। अब चैत्र माह के बाद में अगला त्यौहार आता है वैशाख। तो अब हम पढ़ेंगे वैशाख माह के त्यौहार। वैशाख में सबसे पहले हम देखते हैं धींगा गवर। और ये धींगा गवर का त्यौहार कब मनाया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है धींगा गवर। कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर और उदयपुर। धींगा गवर का मेला ये पूछा जाता है, धींगा गवर का मेला कहाँ लगता है? तो ये जोधपुर के अंदर लगता है। कोड़ामार या बेतमार गणगौर, इस दिन क्या लगता है? कोड़ामार या बेतमार गणगौर का मेला लगता है। धींगा गवर राज सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। तो धींगा गवर किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? राज सिंह के शासनकाल में। और यह महिला शक्ति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? तो धींगा गवर गणगौर ये महिला शक्ति का प्रतीक होता है। तो धींगा गवर मेला लगता है, ये जोधपुर के अंदर लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अब हम देखते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को। और वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आखा तीज। आखा तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आखा तीज का त्यौहार। इसे अबुझ सावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज को अबुझ सावा भी कहते हैं। और आखा तीज के अवसर पर खींच गलवाणी। खींच का मतलब क्या होता है? खींच का मतलब होता है नमकीन और गलवाणी का मतलब होता है मीठा। तो खींच गलवाणी भोजन बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आखा तीज के अवसर पर। तो वैशाख पूर्णिमा को और वैशाख पूर्णिमा को आती है पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कब आती है? तो ये आती है वैशाख पूर्णिमा को। और वैशाख शुक्ल चतुर्थी को कौन सा मेला लगता है? वैशाख शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है गौर मेला। और ये कहाँ लगता है? सियावा गांव सिरोही के अंदर। कौन से कहाँ लगता है गौर मेला? तो सियावा गांव सिरोही के अंदर लगता है। और इसे गरासियों का मेला कहता है। इंपॉर्टेंट है ये। गरासियों का मेला किसे कहा जाता है? तो गौर मेले को कहा जाता है। और ये सियावा गांव सिरोही के अंदर लगता है वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन। आगे देखते हैं वैशाख शुक्ल एकादशी। और वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है नारायणी माता का मेला अलवर में। कहाँ लगता है? नारायणी माता का मेला लगता है अलवर के अंदर लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। अब हम देखते हैं प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं। तो नक्की झील मेला ये कहाँ लगता है? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर लगता है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो नक्की झील मेला हो गया माउंट आबू सिरोही। बाणगंगा मेला, और ये बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? विराटनगर जयपुर के अंदर। गौतमेश्वर महादेव मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद कहाँ स्थित है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और वहां लगता है ये गोमतेश्वर महादेव मेला। फिर आता है मातृकुंडिया मेला। और मातृकुंडिया मेला कहाँ लगता है? ये लगता है राशमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो मातृकुंडिया मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? राशमी गांव चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और इसे मातृकुंडिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। तो ये भी ध्यान रखना, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। फिर है गोमती सागर पशु मेला। और ये पशु मेला होता है गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। यहाँ मालवी नस्ल के पशु बिकते हैं। कौन सी नस्ल के पशु? मालवी नस्ल के पशु। तो गोमती सागर पशु मेला हो गया झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है निम्बो का नाथ मेला। और ये निम्बो का नाथ मेला कहाँ लगता है? फालना गांव पाली के अंदर। भारत ने इस दिन परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। भारत के परमाणु बम का नाम क्या है? तो यह है बुद्धा इस्माइल। भारत के परमाणु बम का नाम क्या है? बुद्धा इस्माइल। 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्येष्ठ माह के त्योहार। जेठ माह के त्योहार। और इस दिन जेठ माह के अंदर वट सावित्री या बड़ अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। ये कब आता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। तो ज्येष्ठ अमावस्या को आता है वट सावित्री या बड़ अमावस्या का त्योहार। और इसी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मेला लगता है, सीता माता का मेला लगता है। और सीता माता का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी बारा के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सीताबाड़ी बारा के अंदर कौन सा मेला लगता है? सीता माता का मेला लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। नेक्स्ट आता है गंगा दशहरा या गंगा दशमी। तो गंगा दशहरा मेला कब लगता है? ये लगता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को।
कब लगता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। और गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? ये भरतपुर के अंदर भरा जाता है। तो गंगा दशहरा मेला हो गया भरतपुर के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। अब आगे देखते हैं निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर। कामा कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। तो ये ज्येष्ठ माह के त्योहार हो गए। अब आगे देखते हैं आषाढ़ माह के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है योगिनी एकादशी। फिर अगली भद्रल्या नवमी या भड़ला नवमी। भड़ला नवमी कब आती है? ये आती है आषाढ़ शुक्ल नवमी को। तो भड़ला नवमी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। और ये अबुझ सावा माना जाता है भड़ला नवमी, अबुझ सावा। फिर आते हैं देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है देवशयनी एकादशी। फिर आषाढ़ पूर्णिमा। और आषाढ़ पूर्णिमा को क्या आते हैं? गुरु पूर्णिमा। तो ये भी ध्यान रखना, गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा। अब आगे देखते हैं कुछ प्रमुख त्योहार। जैसे वरदा चौथ कब मनाया जाता है? तो वरदा चौथ मनाया जाता है माघ शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? माघ महीने की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है वरदा चौथ। मौनी ग्यारस। तो मौनी ग्यारस कब आती है? ये आती है वैशाख शुक्ल ग्यारस को। तो मौनी ग्यारस कब हो गई? वैशाख शुक्ल ग्यारस को मनाई जाती है। सूर्य पौर्णमी। और ये सूर्य पौर्णमी कब मनाई जाती है? ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। गोरा तीज। गोरा तीज चैत्र शुक्ल तृतीया। गोरा तीज कब मनाई जाती है? ये चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया। तारणी तेरस। और ये तारणी तेरस कब मनाई जाती है? बुधवार के दिन त्रयोदशी होने पर किया जाने वाला व्रत। तो तारणी तेरस व्रत कब किया जाता है? ये बुधवार के दिन अगर त्रयोदशी आती है तो उस दिन ये व्रत किया जाता है तारणी तेरस। हाड़ी अमावस्या। और हाड़ी अमावस्या कब आती है? वैशाख अमावस्या को हाड़ी अमावस्या मनाई जाती है। फिर आते हैं हाड़ी बीज। और ये हाड़ी बीज कब आती है? वैशाख शुक्ल द्वितीया को। वैशाख शुक्ल द्वितीया को क्या गई? हाड़ी बीज। हरिबोधनी एकादशी। और हरिबोधनी एकादशी कब आती है? हरिबोधनी आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है हरिबोधनी एकादशी। अब आगे हम पढ़ेंगे जैनों के त्योहार। जैनों के त्योहार के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती। तो ऋषभ देव जयंती या आदिनाथ जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। और ये मेला कब लगता है? ऋषभ देव का मेला कब लगता है? मतलब कहाँ लगता है ऋषभ देव मेला? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लगता है धुलेव गांव उदयपुर के अंदर। तो ऋषभ देव मेला ध्यान रखना धुलेव गांव उदयपुर के अंदर लगता है। फिर आता है जैनों के त्योहार में अगला आता है महावीर जयंती। और महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्या आती है? महावीर जयंती आती है। महावीर जी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये इंपॉर्टेंट है। महावीर जी का मेला करौली। कहाँ पड़ता है महावीर जी का मेला? करौली के अंदर। रोट तीज। और रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या आती है? रोट तीज। सुगंध दशमी या धूप दशमी। तो ये कब आती है? सुगंध दशमी या धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। सुगंध दशमी या धूप दशमी। 10 लक्षण पर्व या इसको पर्युषण पर्व भी बोला जाता है। 10 लक्षण पर्व को क्या बोला जाता है? पर्युषण पर्व। और यहाँ वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र, भाद्रपद और माघ की शुक्ल पंचमी से लेकर शुक्ल चतुर्दशी या चौदस तक मनाया जाता है। कितनी बार भरता है? एक वर्ष में यह 3 बार भरता है। चैत्र, भाद्रपद और माघ की शुक्ल पंचमी से लेकर शुक्ल चौदस तक यह मेला यह पर्व मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व। महावर्ती या साधु सन्यासी लोग तीनों माह का 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। जो महावर्ती और जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो तो तीनों माह का 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। जबकि अणुवर्ती या गृहस्थी जो लोग होते हैं वो भाद्रपद माह को यह पर्व मनाते हैं। वो केवल भाद्रपद माह को कौन सा पर्व मनाते हैं? 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व। फिर आगे आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चौदस तक पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। तो ये हो गया कब से कब मनाते हैं ये गृहस्थी लोग?
ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चौदस तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। अब हम देखते हैं जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म की शाखा, दो शाखाएं होती हैं, एक तो होती है श्वेतांबर शाखा, एक होती है दिगंबर शाखा। अब श्वेतांबर शाखा भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल 14 तक 8 दिन तक, कितने दिन तक? 8 दिन तक भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्षमा याचना या वाणी पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्षमा याचना या वाणी पर्व मनाया जाता है। और दिगंबर जैन में दिगंबर, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल 14 तक 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन। ये आश्विन कृष्ण एकम को क्षमा याचना पर्व या पड़वा ढोक भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पड़वा ढोक। अब हम देखते हैं सिंधी समाज के त्योहार। तो ये हमने जैन धर्म की शाखाएं देख ली, जैन धर्म के त्योहार देख लिए। अब देखते हैं सिंधी समाज के त्योहार। सिंधी समाज में सबसे पहले आता है चेटी चंड। चेटी चंड ये कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है चेटी चंड। यहाँ चेटी का मतलब क्या होता है? चैत्र, और चंड का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, यानी शुक्ल पक्ष। तो चेटी चंड कब मनाया जाता है? चेटी से तो होगा चैत्र और चंड से होगा चंद्रमा यानी शुक्ल। तो चेटी चंड हो गया चैत्र शुक्ल एकम को। कब हो गया? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। संत झूलेलाल जयंती, इस दिन किसकी जयंती आती है? संत झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है। और ये संत झूलेलाल किसके अवतार थे? ये वरुण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? वरुण के अवतार। फिर दूसरा आता है इसमें आसू चंड। और ये आसू चंड कब मनाया जाता है? ये आश्विन शुक्ल एकम को। कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल एकम को। यहाँ आसू का मतलब क्या हो गया? आश्विन, और चंड का मतलब क्या हो गया? चंद्रमा, यानी आश्विन शुक्ल एकम। झूलेलाल का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या मनाया जाता है? आसू चंड को झूलेलाल का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। चालीहा महोत्सव। और ये चालीहा महोत्सव कब आता है? 16 जुलाई से 24 जुलाई तक। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। 24 अगस्त तक कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? चालीहा महोत्सव। थदड़ी सातम। और ये थदड़ी सातम कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। सातम से हो गया ना सप्तमी, तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है थदड़ी सातम। यहाँ थदड़ी का मतलब क्या होता है? ठंडा, यानी इस दिन ये लोग, जो सिंधी समाज के लोग हैं, वो ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंधियों का बाशोड़ा। तो ये पूछा जाता है सिंधियों का बाशोड़ा कब मनाया जाता है? तो ये थदड़ी सातम या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। तो ये सिंधी समाज के त्योहार हो गए। कौन कौन से हो गए? चेटी चंड, इस दिन संत झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है। असू चंड, इस दिन झूलेलाल का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त। और थदड़ी सातम हो गई भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। अब हम देखते हैं सिखों के त्योहार। सिखों के त्योहार में सबसे पहला आता है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है गुरु नानक जयंती? कार्तिक पूर्णिमा को। और इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी गुरु नानक जयंती के दिन, एक मेला लगता है कोलायत मेला। और ये कोलायत मेला कहाँ लगता है? बीकानेर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? बीकानेर के अंदर। और एक आता है साहवा गुरुद्वारा मेला। और ये साहवा गुरुद्वारा मेला ये कहाँ लगता है? चूरू के अंदर। तो ये दोनों मेले कब हो गए? कार्तिक पूर्णिमा को और गुरु नानक जयंती के दिन मनाए जाते हैं। फिर आता है गुरु गोविंद सिंह जयंती। और गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? ये पौष शुक्ल सप्तमी को। कब आती है? पौष शुक्ल सप्तमी को आती है गुरु गोविंद सिंह जयंती। लोहड़ी पर्व। लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी पर्व। वैसाखी पर्व। वैसाखी पर्व कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वैसाखी पर्व। 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कहाँ? आनंदपुर साहिब में 13 अप्रैल 1699 को। अब हम देखते हैं यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समाज के लोग। अब हम यहूदी के अंदर यहूदियों का संस्थापक कौन है? मोजेस या मूसा। कौन होता है यहूदियों का संस्थापक? मोजेस या मूसा।
इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है यहूदियों का? तो इनका पवित्र ग्रंथ होता है ओल्ड टेस्टामेंट या सेंटामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट या सेंटामेंट। और जो यहूदी समाज के जो लोग हैं वो शनिवार को अपना विशेष दिन मानते हैं, शनिवार को इनका विशेष पर्व मनाया जाता है। ईसाई के अंदर ईसाइयों का कौन होता है संस्थापक? जीसस। और इनकी पवित्र पुस्तक कौन सी होती है? बाइबल। ये पूछी जाती है बाइबल किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ईसाइयों की। और ये रविवार को अपना महत्वपूर्ण दिवस मानते हैं। कब मानते हैं? रविवार को। और मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब, इनके संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। और इनका पवित्र ग्रंथ होता है कुरान। मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? कुरान। और ये शुक्रवार को अपना विशेष दिन या पर्व मानते हैं। और इन तीनों का पवित्र स्थान यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों, इन तीनों का पवित्र स्थान कौन सा है? यरूशलेम। कौन सा पवित्र स्थान है? यरूशलेम। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 570 के अंदर मक्का के अंदर हुआ था। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया। और इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान यानी हिजरत किया। इसलिए हिजरी संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 622 ईस्वी से क्या माना जाता है? हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। अब देखते हैं हिजरी संवत अथवा कैलेंडर के महीने देखते हैं। हिजरी संवत तो इसके महीने कौन कौन से आ जाएंगे? मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, रजब, सादाब या साबान। क्या बोलते हैं? सादाब या साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद और जिलहिज। ये क्या होते हैं? हिजरी संवत के महीने होते हैं। अब इन महीनों में जो जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुहर्रम आता है। और मुहर्रम यह कब मनाया जाता है? यह 10 तारीख को मनाया जाता है। ये दुख का त्यौहार होता है। कैसा त्यौहार है? ये दुख का त्यौहार है। 27 तारीख को मनाया जाता है गलियाकोट का उर्स। 27 तारीख को क्या बढ़ता है? गलियाकोट का उर्स लगता है डूंगरपुर के अंदर। सैयद फखरुद्दीन का उर्स किसका लगता है? सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। और ये दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स होता है। दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स होता है। तो ये गलियाकोट का उर्स ये पूछा जाता है, डूंगरपुर के अंदर लगता है गलियाकोट का उर्स या सैयद फखरुद्दीन का उर्स। ठीक है। अब आता है सफ़र। सफ़र 20 तारीख को चेहलम मनाया जाता है यानी हुसैन का चालीसा। तो 20 तारीख को क्या मनाया जाता है? चेहलम। फिर रबी उल अव्वल के अंदर इस महीने के अंदर 12 तारीख को ईदुल मिलादुल नबी, ईदुल मिलादुल नबी यानी मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो 12 तारीख को क्या मनाया जाता है? रबी उल अव्वल इस महीने के अंदर 12 तारीख को मनाया जाता है ईदुल मिलादुल नबी। और इस दिन क्या हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 12 वफात इस दिन क्या हुआ था? 12 वफात मनाया जाता है। इसमें मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। फिर अगला महीना आता है इनका जमात उस सानी। जमात उस सानी इसकी 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए। और अजमेर में इन्होंने मुख्य केंद्र बनाया, अजमेर को मुख्य केंद्र बनाया था। फिर आता है रजब माह। और रजब माह में 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। तो 1 से 6 तारीख तक क्या लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। और कहाँ लगता है? अजमेर दरगाह पर। शुरुआत किसने की थी? तो मतलब कौन करता है इस उर्स की शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। और 27 तारीख को सब ए मेराज मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सब ए मेराज। सब का मतलब क्या होता है? रात। और मेराज का मतलब होता है उड़ना। तो ये हो गई 27 तारीख को सब ए मेराज मनाया जाता है। फिर आता है शाबाद या साबान महीना। इसके अंदर 14 तारीख को सब ए बारात मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? सब ए बारात। जहाँ सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब होता है रात। और बारात का मतलब होता है बरी या माफ़ी।
बरी या माफ़ी। फिर आता है रमज़ान माह, और रमज़ान माह यह सबसे पवित्र महीना होता है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है? रमज़ान। और इस माह में रोजे रखे जाते हैं। और 27 तारीख को सब एक कद्र ये पर्व कब मनाया जाता है? 27 रमज़ान माह की 27 तारीख को मनाया जाता है। सब का मतलब क्या होता है? रात, और कद्र का मतलब होता है कुरान शरीफ। अगला महीना आता है सव्वाल, और सव्वाल महीने की 1 तारीख को मनाई जाती है मीठी ईद, या इसको सेवैया ईद भी बोली जाती है। क्या बोलते हैं? सेवैया ईद। या इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? ईद उल फितर। मीठी ईद को क्या बोलते हैं? ईद उल फितर मनाया जाता है 1 तारीख को, सव्वाल महीने की 1 तारीख को। जिलहिज यानी हज यात्रा, इस महीने में क्या निकाली जाती है? हज यात्रा निकाली जाती है। और 10 तारीख को ईद उल अजहा, यह पर्व मनाया जाता है। कब? 10 तारीख को मनाया जाता है। और अजहा का मतलब क्या होता है? अजहा का मतलब होता है बकरा, और यह कुर्बानी का त्यौहार होता है। तो ईद उल अजहा यह कैसा त्यौहार होता है? यह कुर्बानी का त्यौहार होता है। ये मुस्लिम धर्म के त्यौहार हो गए। अब हम देखते हैं ईसाई धर्म के त्यौहार। ईसाई धर्म के त्यौहार में हम देखते हैं क्रिसमस डे, और ये क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे, तो 25 दिसंबर। फिर ईसाई धर्म में अगला हम देखते हैं नववर्ष, और नववर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ईसा मसीह को प्रबोधन मिला था। क्या मिला था? ईसा मसीह को प्रबोधन। फिर आता है गुड फ्राइडे, ईसाइयों का अगला त्यौहार आता है गुड फ्राइडे, और गुड फ्राइडे मनाया जाता है 22 मार्च के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के बाद आने वाला शुक्रवार। तो गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? 22 मार्च के बाद आने वाली पहली जो पूर्णिमा आती है उसके बाद आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है गुड फ्राइडे। ईस्टर का त्यौहार, ये गुड फ्राइडे के बाद का त्यौहार होता है ईस्टर। ईस्टर का मनाया जाता है गुड फ्राइडे के बाद में मनाया जाता है, और गुड फ्राइडे के बाद जो रविवार आता है उस दिन मनाया जाता है ईस्टर। फिर आता है असेंशन डे, और यह असेंशन डे कब मनाया जाता है? यह ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। तो ईस्टर के 40 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असेंशन डे। तो ये ईसाई धर्म के त्यौहार हो गए कौन कौन से? क्रिसमस डे, नववर्ष, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। और ये ईस्टर ध्यान रखना गुड फ्राइडे के बाद का जो रविवार आता है उस दिन मनाया जाता है। तो ये हमारे मेले और त्यौहार ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।